सुप्रभात विद्यार्थियों। आज मैं घनानंद का जो सवैया है वो आपको कराने जा रही हूँ। इस कविता के माध्यम से, इस सवैये के माध्यम से जो कवि घनानंद है, कवि घनानंद ने क्या कहा कि उसकी प्रेयसी है, जब उसके साथ थी तो उसको सुख सुविधाएं, सब प्रकार की सुख सुविधाएं हैं वो बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन अब उसकी प्रेयसी जब उसके साथ नहीं है तो हर चीज़ उसको उसकी विरागनी के समान उससे सब कुछ जला रहा है। तो अब सवैये का प्रथम पद है, घनानंद है, रीतिकालीन कवि घनानंद की कविता है, आज मैं आपको कराने जा रही हूँ। तब तो छवि पीवत जीवत है, अब सोच लोचन जात जरे। अब इसमें कवि घनानंद जी क्या कह रहे हैं, जब उसकी प्रेयसी उसके साथ थी तब तो छवि होता है उसकी सुंदरता, पीवत देखकर ही, जीवित है वो जिंदा रहते थे। यानी कवि घनानंद क्या कह रहे हैं, जब उसकी प्रेयसी सुजान जब उसके साथ थी तो उसकी सुंदरता को देखकर ही वो जिंदा रहते थे। अब सोचत लोचन जात परे, और अब उसके बारे में सोच कर ही, लोचन होता आँखों में, जात परे जले, अग्नि के समान ये आँखों में आंसू आ रही हैं अर्थात जल रही हैं। अब सोचत, अब प्रेयसी के बारे में, प्रेयसी सुजान के बारे में सोचते सोचते उसकी आँखों में है वो विराग्नि के आंसू हैं वो आ रहे हैं। हित तोष के तो सुप्राण पले, तब तो अपनी प्रेयसी सुजान के हित होता उसकी भलाई के लिए, तोष होता संतोष, उसकी भलाई के लिए उसे संतोष रहता था। तोष सुप्राण पले, और तोष यहाँ होता संतुष्ट, ये तोष हो गया संतोष, इस तोष का मतलब होता है संतुष्ट। कहते हैं अब तो कहते हैं हित तोष, जब तो प्रेयसी सुजान के संतोष में ही उसे संतुष्टि होती थी और उसके प्राण है वो पलते थे। अर्थात अपनी प्रेयसी सुजान की भलाई से ही वो संतोष हो जाते थे और संतुष्टि के कारण उसके प्राण है वो पलते रहते थे। बिल्लात महा दुख दोष भरे, और बिल्लात होता बिलक बिलक कर रोना, महा होता बहुत बड़ा, अब है उसके जीवन में बहुत बड़ा दुख आ गया है और वो बिलक बिलक कर रो रहा है। घन आनंद मीत सुजान बिना, अब इसमें कवि घनानंद जी क्या कह रहे हैं कि उसकी मीत होता मित्र, सुजान बिना, उसकी मित्र सुजान के बिना सब ही सुख साज समाज टरे। यानी सुख सुविधाओं की, सारे समाज के अंदर सुख सुविधाओं की सारे चीज़ है वो व्यर्थ हो गई है। टरे होता है व्यर्थ हो जाना, यानी सुख सुविधाओं के सारे साधन हैं अब वो सारे व्यर्थ लग रहे हैं। तब हार प्रहार से लागत थी, तब उसकी प्रेयसी सुजान जब उसके साथ थी तो ये हार हैं वो प्रहार के समान लगते थे। अब आनी के बीच पहाड़ पड़े, और अब ऐसा लग रहा है मानो दोनों के बीच में है पहाड़ होता है यहाँ पहाड़, अब ऐसा लग रहा है दोनों के बीच में पहाड़ आ गया है। अब यहाँ पहाड़ और इस पहाड़ में दोनों का अर्थ अलग अलग होने के कारण यमक अलंकार है। और तोष, इन दोनों तोष में संतोष और संतुष्ट दोनों का अर्थ अलग अलग होने के कारण यहाँ भी यमक अलंकार है। सुख साज समाज में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब इसमें कवि घनानंद क्या कह रहे हैं, तब उसकी प्रेयसी सुजान उसके साथ थी तो उसकी सुंदरता को देखकर ही वो जिंदा रहते थे, अब तो उसके बारे में सोच कर ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब उसकी प्रेयसी सुजान के संतोष के लिए, उसकी भलाई के लिए वो संतुष्ट रहते थे और संतोष अनुभव करते थे और उसके प्राण हमेशा संतुष्ट रहते थे। लेकिन अब उसकी विदाई में वो बिलक बिलक कर, महादुख है उसके ऊपर आ पड़ा है और वो बिलक बिलक कर रो रही है। घनानंद जी क्या कह रहे हैं, घनानंद क्या कह रहे हैं कि मित्र सुजान के बिना सुख सुविधाओं के, समाज में सारे सुख सुविधाओं के साधन हैं वो व्यर्थ उसे लग रहे हैं। तब हार प्रहार से लागत थे, तब प्रेयसी उसके साथ थी तो ये हार हैं प्रहार के समान लग रहे थे। अब आनी के बीच पहाड़ पड़े, अब ऐसा लग रहा है दोनों के बीच में पहाड़ है वो आ गया है। अब यहाँ पर अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है। और विशेष में यहाँ क्या लिखोगे, कवि ने अपनी प्रेयसी सुजान के लिए अनंत प्रेम है वो दिखाया गया है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार के साथ साथ श्लेष अलंकार और यमक अलंकार का भी प्रयोग है वो किया गया है। श्रृंगार का, वियोग रस का प्रयोग किया गया है और करुण रस का भी इसमें प्रयोग किया गया है। और प्रेयसी के यानी इस सवैये में जो कवि घनानंद है अपनी प्रेयसी को बहुत याद कर रही हैं और उन्हें याद करते करते ही उन्होंने इस सवैये की रचना है वो की है। सरल, सहज और भावानुकूल भाषा का भी इसमें प्रयोग किया गया है और सहज